वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरे सेकंड चैनल में मैंने एक नई एनिमे सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। पिछले पार्ट में देखा था नागामो और यूई ने मिलकर एक लिब्रेथ को क्लीन किया था, लेकिन अब नागामो निकला है सभी लिब्रेथ को क्लीन करने के लिए। सभी लिब्रेथ को क्लीन करने के बाद नागामो को ऐसा एंशिएंट मैजिक मिलेगा जिससे वो अपनी दुनिया में जा सकता है। पिछले लिब्रेथ को क्लीन करने के बाद नागामो को उस बंदे की सारी पावर और मेमोरी मिली थी, इसलिए नागामो को पता कि अगला लिब्रेथ कहाँ पर मिलने वाला है। नागामो कहता है कि अगला लिब्रेथ है राइजन कोर्स, हमें वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर लिबरेटर मेलेडी रहती है। वो तीनों के तीनों राइजन गॉर्ज के अंदर पहुंच जाते हैं। लेब्रेथ के डीप में जाने के लिए उन लोगों को बहुत सारे ट्रैप का सामना करना पड़ता है। सभी ट्रैप को पार करने के बाद वो लेब्रेथ के डीप में चले जाते हैं। उन तीनों को बहुत सारे स्टैचूज का सामना करना पड़ता है। उन सभी को हराने के बाद सामने का दरवाजा खुलता है और सामने मेलेडी होती है। मेलेडी कहती है कि नागामो, तुम एंशिएंट मैजिक को पाकर आखिर करना क्या चाहते हो। नागामो कहते हैं कि सिंपल सा है, मैं एंशिएंट मैजिक से अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मेलेडी ऊपर से बहुत सारे पिलर को नागामो के ऊपर गिराती है और कहती है कि तो जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन नागामो पीछे ही होता है और बड़ी चालाकी से मेलेडी के रोबोट के अंदर जो पावर कोर था उसे तबाह कर देता है। और मेलेडी मरने से पहले कहते कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुम एक दिन गॉड किलर बनोगी। जैसे ही नागामो आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जाता है, वहां पर मेलेडी होती है। मेलेडी कहती कि सरप्राइज, मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन उन तीनों को चेहरे को देखने के बाद मेलेडी बहुत ज्यादा डरने लगती है और आर्टिफैक्ट को निकाल कर नागामो को दे देती है। नागामो कहते कि नहीं, तुम्हारे पास और भी चीजें होगी। नेक्स्ट सीन में नागामो ने सारी चीजें लूट ली थी। वो तीनों के तीनों पानी के जरिए से लेब्रेथ से बाहर निकलते हैं, लेकिन शिया बेहोश हो चुकी थी। नागामो किस करके उसे जगाता है और जैसे ही शिया जागती है वो नागामो को चूसने लगती है। नागामो कहते कि ठहर की लड़की, मुझसे दूर हो जा। वो तीनों रात को गुजारने के लिए पास ही के होटल में जाते हैं। शिया कहते कि नागामो, मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ, तुम मेरी वर्जिनिटी को ले सकते हो, तो चलो रातों को रंगीन करते हैं। लेकिन नागामो गुस्से से अपनी गन को निकाल लेता है। दूसरे दिन फ्यूरियन सिटी के एडवेंचर गिल्ड के हेड नागामो से मिलते हैं और कहते कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पता है कि राइजन गॉर्ज लिब्रेथ को तुम लोगों ने क्लीन किया है। कुछ दिनों पहले एडवेंचर गिल्ड की पार्टी पहाड़ों में गई थी सर्वे के लिए, लेकिन उस ग्रुप का कुछ अता पता नहीं है। शायद उन लोगों का सामना खतरनाक वाले मॉन्स्टर से हुआ होगा। उस ग्रुप के अंदर विल नाम का बंदा रहता है, तुम्हें इसको रेस्क्यू करना है। पहले तो नागामो मना करता है, पर दो शर्तों के साथ मान जाता है। पहला, 2 स्टेटस प्लेट चाहिए। दूसरा, हमें जब तुम्हारी जरूरत पड़े तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में नागामो पहाड़ों के लिए निकल जाता है। नागामो कहते हैं कि पहले हम फार्मिंग एरिया में जाएंगे और वहाँ पर मस्त वाला खाना खाएंगे। और फार्मिंग एरिया को कोई और नहीं, नागामो की टीचर चलाती है। नागामो की टीचर का नाम एको होता है। एक बंदा एको से कहता है कि फ्यूरियन गिल्ड के लीडर ने यहाँ पर कुछ बंदों को भेजा है पहाड़ों में सर्वे के लिए। वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे खाना खाने के लिए। और जब नागामो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आता है, आइको नागामो की आवाज सुन के उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, और साथ ही खुशी के मारे रोने लगती है। और फाइनली नागामो को मानना पड़ता है कि वो अभी तक जिंदा है। आइको कहती कि दोनों लड़कियां है कौन। शिया और यू दोनों कहते कि मैं नागामो की हूँ, और नागामो कहते कि यूई का ठीक है, पर तुम मेरी नहीं हो। शिया कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नागामो फैसला करता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे, कल हम पहाड़ों पे जाएंगे। फिर रात हो जाती है। रात को आइको अपने कमरे के अंदर ही होते हैं। नागामो आइको के कमरे में आता है और कहते कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे लेब्रेथ में पता चला है। बहुत समय पहले इंसानों, वैम्पायर और मॉन्स्टर के बीच फाइट होती थी। कुछ लिबरेटर्स को गॉड के असली इरादों के बारे में पता चला, पर गॉड्स ने लिबरेटर्स को बुरा बताया और उन्हें मारने का आदेश दे दिया। लेकिन लिबरेटर्स लेब्रेथ के अंदर छुप गए और उनका नाम मेवरिक्स पड़ गया। जो भी सभी लिबरेट्स को पार करेगा उसे मेवरिक्स की पावर मिल जाएगी और वो बंदा उस पागल गॉड का काम खत्म करेगा। ये सारी चीजें ही मुझे लेब्रेथ के अंदर पता चली, लेकिन मेरे इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं। बस मुझे एक बार एंशिएंट मैजिक के बारे में पता चल जाए, उसके बाद मैं अपनी दुनिया में चले जाऊंगा। नागामो जाते हुए बताता है कि मैं हादसे में मारे नहीं जाने वाला था, मुझ पर किसी ने अटैक किया था। दूसरे दिन सुबह होते ही नागामो अपनी टीम के साथ पहाड़ों के लिए निकल जाता है। सामने आइको होते अपने कुछ स्टूडेंट के साथ। आइको कहते कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आना चाहते। नागामो उन लोगों को ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मान जाता है और अपनी बड़ी सी गाड़ी निकालता है और वो सभी लोग पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। नागामो बहुत सारे ड्रोन को निकालता है और कहते कि ड्रोन जहां पर भी जाएंगे मैं अपनी एक आंख से सब कुछ देख सकता हूं। और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन लोगों को वो जगह मिल जाती है जहां पर उन ग्रुप वालों ने मॉन्स्टर से फाइट की थी। उन ग्रुप वालों को ढूंढते ढूंढते पूरी शाम हो जाती है। नागामो कहते कि झरने के पीछे कुछ है, मुझे कुछ महसूस हुआ। जब वो लोग झरने के पीछे जो गुफा होती है उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पर विल होता है। नागामो विल को उठाता है और कहते कि तुम विल हो ना। विल बताता है कि हमारी ग्रुप की फाइट एक ब्लैक ड्रैगन के साथ हुई थी। उस ब्लैक ड्रैगन ने हमारे सारे साथियों को मार दिया, बस मैं बचा हूँ। नागामो ने विल को रेस्क्यू कर लिया है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, उन लोगों पर फायर से अटैक कर देता है। लेकिन नागामो के पास खतरनाक वाली शील्ड होती है। नागामो अपनी शील्ड से फायर को ब्लॉक करने लगता है। ड्रैगन से फाइट करते दौरान नागामो को ड्रैगन की एक बहुत बड़ी कमजोरी मिल जाती है। कमजोरी एकदम वाहियात किस्म की थी, मैं बताना नहीं चाहता। ड्रैगन बात भी कर सकता था। ड्रैगन भीख मांगने लगता है और कहते कि प्लीज ऐसा मत करो। ड्रैगन कहते कि ये सब कुछ मैं खुद से नहीं कर रही थी, किसी ने मुझे कंट्रोल किया था। जब मैं अपने हिडन विलेज से निकली, एक जगह पर
आराम करने के लिए रुकी, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक कपड़ों वाला बंदा आया और उसने मेरा माइंड कंट्रोल किया। यूं कहते कि ये ड्रैगन बॉर्न से है। ड्रैगन बॉर्न वाले ड्रैगन कभी भी झूठ नहीं बोलते। ड्रैगन कहती कि तुम ड्रैगन बॉर्न के बारे में कैसे जानती हो। यूं कहती कि मैं वैम्पायर प्रिंसेस हूँ। ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती कि मेरा नाम थियो क्लारूस है, मैं एक ड्रैगन बॉर्न हूँ। नागमो अपनी ड्रोन की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को देखता है और कहते कि बहुत सारे मॉन्स्टर फार्मिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, पर मैंने वो काले कपड़ों वाला बंदा नहीं देखा। वो सारे के सारे मॉन्स्टर 2 दिन के अंदर फार्मिंग एरिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। मैंने विल को ढूंढ लिया है, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब मैं जल्दी से फ्यूरेन जाने वाला हूँ। आइको नागमो से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। नागमो अपने टीचर की बात मना नहीं कर सकता था। नागमो फार्मिंग एरिया को बचाने के लिए मान जाता है। तियो बहुत ज्यादा अश्लील बातें करने लगते हैं। नागमो गुस्सा हो जाता है और तियो को घसीटते हुए फार्मिंग एरिया की तरफ ले जाने लगता है। दूसरे दिन नागामो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए बहुत सारी तैयारी करता है। फिर रात हो जाती है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर फार्मिंग एरिया तक लगभग पहुंच गए थे। नागामो बिल्कुल लीडर की तरह एक खतरनाक वाली स्पीच देता है। सारे बंदे पूरे जोश में आ जाते हैं। नागामो अपनी धाकड़ वाली राइफल निकलता है और सिर्फ एक गोली और काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और वहीं पर ब्लैक कपड़ों वाला बंदा भी होता है। तियो दोबारा से अश्लील वाली बातें करने लगती है और कहते कि देखो मेरा कमाल, और अपनी फायर से नागामो से भी ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बारी में खत्म कर डालती है। नागामो की पूरी टीम और मॉन्स्टर के बीच खतरनाक वाली फाइट हो जाती है। नागामो अपने स्पेशल वेपन का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार रहा था। वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा भाग रहा था, लेकिन नागामो उस बंदे को पकड़ लेता है और कहते कि फाइनली तुम मेरे हाथ आ गए। फिर सुबह भी हो जाती है। नागामो उस बंदे को पकड़कर टीचर के पास ले जाता है और वो बंदा कोई और नहीं, नागामो का एक क्लासमेट होता है। आइको बहुत ज्यादा शॉक होती है। आइको कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया शिमिज़ु, और शिमिज़ु कहते कि मैं पहाड़ों पे गया था मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, वहां पर मुझे एक डीमन मिला, मैंने डीमन के साथ हाथ मिला लिया है। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी आइको शिमिज़ु को माफ कर देती है, लेकिन शिमिज़ु आइको को पकड़ लेता है और कहते कि अपने सारे वेपन नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन नागामो साफ साफ मना कर देता है और कहते कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। शिमिज़ु आइको के गले के अंदर जहरीली नीडल घुसा देता है। शिया आइको को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नागामो की गोली शिया को लग जाती है और वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा भी छुपा होता है जो सबको देख रहा था। वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। नागामो होली वाटर को पहले शिया को देता है, उसके बाद खुद पीकर आइको को किस करके उसे ठीक करता है। शिमिज़ु मरने की कगार पे आ चुका था। नागामो अपनी गन से शिमिज़ु को वहीं पर मार डालता है। टीचर कहते कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा एक स्टूडेंट था। लेकिन नागामो बिना कुछ कहे अपनी पूरी टीम के साथ फ्यूरेन सिटी के लिए निकल जाता है। रात होते ही वो लोग फ्यूरेन सिटी तक पहुंच जाते हैं। नागामो एडवेंचरल गिल्ड के हेड से कहते कि मुझे 3 स्टेटस प्लेट चाहिए। गिल्ड के हेड उसे 3 स्टेटस प्लेट दे देते हैं। वो लोग रात को वहीं पर गुजारने वाले थे। फिर हमें तियो का पास्ट दिखाया जाता है। तियो के डैड मरने की कगार पे थे। तियो के डैड कहते कि हमारे असली दुश्मन गॉड से है, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब गॉड को कोई सजा देगा। तियो तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फिर दूसरे दिन नागामो और शिया घूमने के लिए जाते हैं और काफी सारी जगह पर घूमते हैं और एक एक्वेरियम में जाते हैं। वहाँ पर एक बोलने वाली मछली थी। नागामो बोलने वाली मछली की मदद करता है और तालाब के अंदर छोड़ देता है। वो मछली जाने से पहले कहती कि इस सिटी के अंदर एक ग्रुप है जो सुंदर लड़कियों को पकड़ लेता है और उन्हें स्लेव के तौर पर बेच देता है, इसलिए बचकर रहना, खासकर ये वाली सुंदर लड़की। उसके बाद वो दोनों ही जाने लगते हैं और नागामो कहते हैं कि नीचे मुझे पावर महसूस हुई, नीचे कोई लड़की है। जैसे वो लोग नीचे जाते हैं, नीचे छोटी सी क्यूट लड़की थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही उस छोटी लड़कियों को नहलाते धुलाते हैं। वो लड़की बताती कि मेरा नाम म्यू है और मेरे मॉम डैड नहीं है। नागामो कहते कि चलो इसे सिटी गार्ड को दे देते हैं, लेकिन म्यू बहुत ज्यादा रोती है और कहती कि मैं तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहती। नागामो और शिया वहां से जाने लगते हैं, पर पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नागामो और शिया दौड़ते हुए वहां पर आते हैं। वहां पर दीवार पे लिखा था, अगर तुम क्यूट लड़की को बचाना चाहते हो तो उस बनी गर्ल को हमें दे दो। यूई और तियो एक टेबल पर बैठे होते हैं, तभी दीवार टूटती है। वहां पर एक बंदा आता है। नागामो उन दोनों को सारी बातें बता देता है। वो सब लोग पूरे शहर में म्यू को ढूंढते हैं और एक जगह पर एक गुंडा म्यू को ऑक्शन के अंदर बेचने वाला था, पर नागामो फाइनली म्यू को ढूंढ लेता है और ऊपर से नीचे आकर उस बंदे को जान से मार डालता है। पता नहीं क्यों, पर म्यू नागामो को पापा पापा कहने लगती है और नागामो फैसला करता है कि ठीक है, म्यू को वो लोग अपने साथ रख लेंगे। दूसरे दिन वो सभी लोग अपने नए मिशन पे निकल जाते हैं। हमारी रैबिट गर्ल मस्त वाली बाइक चला रही थी और बाइक चलाते हुए जो हरकत करती है उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर नागामो अपनी पूरी टीम को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उन लोगों को हीरो के तौर पर चुना था। नागामो वहाँ के गिल्ड लीडर को लेटर देता है और कहते हैं कि फ्यूरेन के गिल्ड लीडर ने ये देने के लिए कहा है, और वहाँ के गिल्ड लीडर उस लेटर को पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने पूरी मॉन्स्टर की फौज को हराया और फ्यूरेन के क्रिमिनल्स को पकड़ा। ये यकीन करना मुश्किल है, पर फ्यूरेन के गिल्ड लीडर ने कहा है तो ये सच ही होगा। तभी यहाँ पर एक बंदा गिरते पड़ते आता है और कहते हैं कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मेरे सारे साथी लेबरेट के अंदर बहुत बड़े खतरे में है, वहाँ पर एक डीमन है। ये बंदा नागामो का एक क्लासमेट है। एंतो नागामो को देखकर ही पहचान जाता है और कहते हैं कि तुम तो नागामो हो, तुम तो बिल्कुल जिंदा हो। एंतो नागामो से कहते हैं कि वो डीमन एक लड़की थी, उसने हम सबको ऑफर किया कि हम सब लोग उसके साथ मिल
जाए, पर हम लोगों ने मना कर दिया। हमारी पूरी पार्टी उस पर अटैक कर रही थी, पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो अकेली हम पर भारी पड़ रही थी। मैं उन लोगों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, पर मदद को बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर अकेला आना पड़ा। सबसे पहले मैं कैप्टन मेल्ट से मिला था। उसने कहा कि तुम बाहर जाकर मदद को बुला के लाओ, तब तक मैं डीमन और मॉन्स्टर को रोकता हूँ। सीन चेंज होता है, कैप्टन मेल्ट ने मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी, पर कैप्टन मेल्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पीछे से वही लड़की डीमन आती है और कैप्टन मेल्ट की और भी ज्यादा हालत खराब कर देती है। मेल्ट मरने की कगार पे आ चुका था। एंदो को गिल्ड लीडर से पता चल चुका था नागामो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंदो नागामो से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मेरी मदद करो, पर नागामो साफ साफ मना कर देता है और कहते हैं कि वो सारे दोस्त तुम्हारे हैं, ना कि मेरे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। पर यूई कहती कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए और नागामो यूई की बात को तो मना कर नहीं सकता था। वो सब बिल्कुल लेब्रिंथ के अंदर चले जाते हैं और नागामो कहते हैं कि हम बहुत जल्दी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। नागामो वहीं पर रुक जाता है और अपना खतरनाक वेपन निकालता है और जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करता है। वो सभी लोग को एक करके गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं। नागामो नीचे पहुंचकर सभी की तरफ देखता है। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इन दो मुंह के बल गिरता है और कहते हैं कि दोस्तों मैं मदद को ले आया हूँ। नागामो कहते हैं कि ठीक है, इस डीमन को मैं संभालूंगा। नागामो कहते हैं कि डीमन मरना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जा, मैं अच्छे मूड में हूँ। लेकिन डीमन अपनी चोट दिखाती है और कहती है कि तुम पछताओगे। नागामो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी दुश्मन हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। वहाँ पर जितने भी इनविजिबल डीमन होते हैं नागामो सभी को खत्म कर डालता है। एक टर्टल मॉन्स्टर नागामो की तरफ अटैक करता है। नागामो अपनी बड़ी सी शील्ड निकालता है और अटैक को ब्लॉक करता है और उस अटैक को उस डीमन की तरफ करता है और डीमन वहीं पर घायल हो जाती है। इंदो सभी को बताता है कि ये नागामो है। नागामो अभी तक जिंदा है। इंदो बहुत ज्यादा डरा था क्योंकि नागामो पर अटैक करने वाला इंदो ही था। नागामो डीमन के ऊपर एक गोली फायर करता है और कहती क्या तुम बताना चाहोगी ये सारे मॉन्स्टर एंशिएंट मैजिक से बने हैं। लेकिन डीमन कुछ भी नहीं बताती और कहती कि भले ही तुम मुझे मार दो, पर मेरा लवर आएगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नागामो कहते कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। कोकी चिल्लाकर कहती कि वो लड़ नहीं सकती, उसे मारने की जरूरत नहीं। पर नागामो किसकी सुनने वाला था। नागामो उस डीमन को मार डालता है। उसके बाद सिरासाकी नागामो के पास दौड़ते हुए आती है और कहती कि माफ करना, पहले मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और पीछे शिया की शक्ल देखने लायक थी। वो सब लोग लेब्रिंथ से बाहर निकलने लगते हैं। कोकी कहते कि मैंने तुम्हें कहा था वो डीमन लड़ नहीं सकती, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं थी। नागामो कोकी के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और कहते कि तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। और सब लोग बाहर आ जाते हैं। सिरासाकी नागामो के पास जाती है और सभी की नंगी आंखों के सामने नागामो को प्रपोज कर देती है और कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। पर नागामो कहते कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। सिरासाकी थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती कि तुम यूई को पसंद करते हो ना। यूई कहती कि ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर नागामो मुझे ही पसंद करेगा। फिर मैं दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। सिरासाकी को अलविदा कहने के लिए उसके सारे फ्रेंड आते हैं। उसके बाद सिरासाकी नागामो के साथ निकल जाती है। तो गाइस ये पूरा का पूरा सीजन खत्म हो जाता है। इस सीजन के अंदर पूरे 13 एपिसोड थे। मैंने 2 ही वीडियो के अंदर 13 के 13 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है। इसका सीजन 2 भी है और ओवीए के कुछ एपिसोड है। तो गाइस बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।